नमस्कार दोस्तों, आज गन्ना किसानों की दिक्कतों के ऊपर मैं आपसे बातचीत करने के लिए आया हूं। सरकार बार बार कह रही है कि 90% जो गन्ने का भुगतान है वो किसानों को हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद कल भी हमने खबर की थी कि किस तरीके से खुद गन्ना मंत्री सुरेश राणा के गृह जनपद शामली में तकरीबन 300 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का बकाया है। इसके अलावा लखीमपुर खीरी में, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, और 2017 में खुद प्रधानमंत्री वहां पर रैली करने गए थे और उन्होंने कहा था कि अखिलेश सरकार गन्ने का बकाया भुगतान करने में विफल रही हो। एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा वहां पर बना था। यही कारण रहा कि लखीमपुर खीरी की 8 सीट जो है वो बीजेपी ने जीता था। उस लखीमपुर खीरी में गन्ना किसानों का 700 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया है। गुरुवार को जब अमित शाह और योगी आदित्यनाथ सहारनपुर में गन्ना किसानों के पेमेंट का बखान और वाहवाही कर रहे थे, तब उन्हीं के बीजेपी के विधायक हरविंदर सिंह सहनी लखीमपुर खीरी में एक बहुत ही मार्मिक फरियाद कर रहे थे सोशल मीडिया के जरिए कि गन्ना किसानों का भुगतान किया जाए, क्योंकि पहले ही लखीमपुर खीरी में बाढ़ के वजह से बहुत ज्यादा किसानों का नुकसान हो चुका है और इस गन्ने का पेमेंट जैसे जैसे डिले हो रहा है वैसे वैसे और उनके आर्थिक हालात खराब हो रहे हैं। तो सबसे पहले बीजेपी विधायक हरविंदर सिंह जी की आपको मैं बात सुनवाता हूं, फिर आगे बातचीत करेंगे। आदित्यनाथ जी, महाराज जी, आपको प्रणाम करता हूं। आपको बताना चाह रहा हूं कि मेरी पलिया विधानसभा और मेरे पास की गोला विधानसभा, यहाँ पर बजाज की दोनों चीनी मिलें हैं। 1 वर्ष हो गया किसानों को भुगतान नहीं हो पाया है। आपसे 2-3 बार चर्चा भी हुई। आशा और उम्मीद थी कि भुगतान हो जाएगा दोबारा चीनी मिल नए वर्ष में चलने पर। योगी आदित्यनाथ जी, महाराज जी, योगी आदित्यनाथ जी, महाराज जी, आपको प्रणाम करता हूं। आपको बताना चाह रहा हूं कि मेरी पलिया विधानसभा और मेरे पास की गोला विधानसभा, यहाँ पर बजाज की दोनों चीनी मिलें हैं। 1 वर्ष हो गया किसानों को भुगतान नहीं हो पाया है। आपसे 2-3 बार चर्चा भी हुई। आशा और उम्मीद थी कि भुगतान हो जाएगा दोबारा चीनी मिल नए वर्ष में चलने पर। चीनी मिल वालों से भी मैंने बात किया, हमारे गोला विधायक जी ने भी बात किया, अरविंद गिरी जी ने भी। उन्होंने लिखित आदेश दिया था कि 30 तारीख तक हम भुगतान करेंगे, लेकिन आज 2 तारीख हो गई है, एक भी पैसा किसानों को नहीं मिला है। किसान धरने पर हैं, किसान आक्रोशित हैं, चीनी मिलें बंद हैं, दोनों सोसाइटियों में ताला पड़ा हुआ है और बहुत तकलीफ की बात यह भी है माननीय मुख्यमंत्री जी कि हमारे यहाँ बाढ़ आई थी। बाढ़ से किसान बिल्कुल टूट चुका है, सारी फसलें नष्ट हो चुकी हैं। अब अगर उसका भुगतान गन्ने का नहीं होगा तो किसान जीने लायक नहीं रहेगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपसे प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं। तो ये आपने बीजेपी के विधायक हरविंदर सिंह सहनी की एक मार्मिक अपील आपने सुनी। ये पलिया के बीजेपी के विधायक हैं और उनकी इस मार्मिक अपील को सुनकर मुझे अदम गोंडवी, जो कि एक बहुत मशहूर शायर रह चुके हैं, उनकी 2 लाइनें याद आ गईं कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। तो ये जो लाइन है
ये बिल्कुल सटीक बैठ रही है। एक तरफ सहारनपुर में अमित शाह और योगी आदित्यनाथ बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि 90% जो है उन्होंने भुगतान कर दिया है, लेकिन अकेले लखीमपुर खीरी का 700 करोड़ रुपया जो है किसानों का बकाया है। जबकि उत्तर प्रदेश जो कि चीनी उत्पादन में नंबर 1 है, आप सोचिए कि इस साल उत्तर प्रदेश में तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए का जो गन्ना है उसको खरीदा है चीनी मिलों के जरिए। 120 चीनी मिले हैं यहां पर। वो लोग चीनी से एथेनॉल बनाने से तमाम सारी चीजें जो है उसके बाद बनती हैं, और उनको जब पैसे का पूरा भुगतान हो जाता है तो आखिर क्यों किसानों का पैसा रोका जाता है। कल मेरी एक किसान से बात हो रही थी शामली के। उनका ये कहना था कि पिछले 1 साल से उनको पेमेंट नहीं मिला है और ब्याज लेकर उन्हें अपने बच्चों की फीस जमा करनी पड़ रही है। ये हालत उत्तर प्रदेश के उस किसान की है जो अपने खून पसीने के तौर पर लगाकर गन्ना उगाता है, और उसी गन्ने के दम पर तकरीबन 8% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है चीनी उत्पादन का। उस किसान को 8-8 महीने 1-1 साल तक पेमेंट नहीं मिलता है। सरकार ने कहा कि 14 दिन तक अगर पेमेंट नहीं होता है तो हम ब्याज देंगे। 6,000 करोड़ रुपया ब्याज का भी बकाया है किसानों का। 6,000 करोड़ रुपया ब्याज नहीं मिल पा रहा है उनको। ब्याज तो छोड़िए, मूलधन के लिए बीजेपी विधायक तक गुहार लगा रहे हैं। ये हालत है उत्तर प्रदेश की। जबकि 2017 में मुझे याद आ रहा है प्रधानमंत्री खुद लखीमपुर खीरी जिले में गए थे, बहुत बड़ी रैली को उन्होंने संबोधित किया था, और ये दोषारोपण किया था अखिलेश यादव के ऊपर में कि आप गन्ना किसानों का पेमेंट क्यों नहीं कर पा रहे हैं। और आज उन्हीं की सरकार में गन्ना किसानों का 700 करोड़ रुपया बकाया है। सोचिए अगर यही पैसा गन्ना किसानों का बैंक में होता तो हर महीने 4 से 5 करोड़ रुपया ब्याज मिलता किसानों को। तो हम तो यही अपील करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार से कि पहले बाढ़ और अब गन्ने का भुगतान न होने से किसान परेशान है। जहां जहां भी पेमेंट नहीं हो पाया है, आप कृपया उस पेमेंट को किसानों को दिलवाएं ताकि वो खाद, बीज और अपने बच्चों की ठीक से परवरिश कर पाए। धन्यवाद। रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।